learners, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Today, let's start the new chapter of class 7 science. That is chapter number 7 about heat transfer in nature. So students, as we all know that heat is a form of energy. And today we will learn that how does this heat energy get transferred in our nature through various processes. Alright? Chalo. So students, how does heat get transferred in the material? So let us perform an activity to learn that why certain materials are good conductors of heat. अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, लर्न करने के लिए कि क्यों कुछ सर्टेन यानी कि कुछ ही मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं. Why? So let's start with it. The topic is conduction of heat. So for that they have an activity. आपको क्या करना है? आपने एक मेटल स्ट्रिप लेनी है सच एज एल्यूमिनियम और आयरन की एंड दैट शुड बी अबाउट 15 सेंटीमीटर इन लेंथ. उसके बाद वैक्स का यूज करके आप 4 पिंस फिक्स करेंगे स्ट्रिप के साथ सो दैट इन्हें इक्वल डिस्टेंसेस पे प्लेस किए जाए फ्रॉम वन अनदर. अराउंड 2 सेंटीमीटर अपार्ट वो होने चाहिए. एंड देन मेटल स्ट्रिप को एक स्टैंड के साथ आप अटैच करेंगे एंड उन पिंस को लेबल करेंगे एज 1, 2, 3 एंड 4 एज यू हैव शोन इन दिस डायग्राम समवॉट लाइक दिस. सी इफ अ स्टैंड इज नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप स्ट्रिप को 2 ब्रिक्स के बीच में रख सकते हैं फॉर सपोर्ट. आफ्टर दैट आपको स्ट्रिप की फ्री एंड को हीट करना है. ठीक है, वो एंड जो कि स्टैंड से दूर है, किसका यूज करके? कैंडल और स्प्रिट लैम्प का यूज करके. एंड देन ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द पिंस. क्या वो अब भी स्ट्रिप के साथ अटैच्ड है या फिर वो नीचे गिरना शुरू हो रही है. एंड देन ट्राई टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर. फिर अब आपको उस ऑर्डर को प्रेडिक्ट करना है जिस ऑर्डर में पिंस आपकी स्ट्रिप से नीचे फॉल कर रही हैं. देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल. सो यू माइट हैव नोटिस कि जो पिन कैंडल फ्लेम के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट थी यानी कि पिन नंबर 1 वो सबसे पहले फॉल करेगी, नीचे गिर जाएगी. उसके बाद पिन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th. बट स्टूडेंट द क्वेश्चन राइजेस कि सबसे पहले पिन 1 ही क्यों फॉल हुई पिन 2nd से, एंड क्यों सारी पिन एक साथ फॉल नहीं हुई एट द सेम टाइम. राइट. सो इस एक्टिविटी से व्हाट वी अंडरस्टैंड, डू यू थिंक दैट हीट इज मूविंग अलोंग द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम द हीटेड एंड? सी तो स्टूडेंट जैसे जैसे हीट स्ट्रिप के थ्रू मूव करेगी एंड पिन तक पहुंचेगी तो जिस वैक्स ने पिन को होल्ड किया था वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है एंड द पिन ड्रॉप्स. ऑलराइट. एंड इस केस में हीट सबसे पहले स्ट्रिप के हॉटर पार्ट से कूलर पार्ट की तरफ ट्रांसफर हो रही है. एंड इस काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर को जो कि एक हॉट रीजन से कोल्ड रीजन के टुवर्ड्स होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसे कहा जाता है कंडक्शन. ठीक है, बेसिकली कंडक्शन में जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वो हीट को पहले नेबरिंग पार्टिकल्स तक पास करते हैं, ना कि वो अपने खुद की पोजीशन से मूव करते हैं. तो मेटल्स क्या है? मेटल्स आपके वो मटेरियल्स हैं जो हीट को अपने थ्रू इजीली पास होने देते हैं, इसलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है. एंड दैट इज वाई जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो मोस्टली मेटल्स के ही बने होते हैं. राइट. सॉलिड्स में जो कंडक्शन है वो मेन मेथड है जिससे हीट का ट्रांसफर होता है. आफ्टर दैट नाउ इमेजिन परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी. अब आपने क्या करा, इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करा एक स्ट्रिप ऑफ वुड या ग्लास का यूज करके इंस्टेड ऑफ मेटल. आप क्या देखोगे कि जो पिन है वो फॉल नहीं हो रही है. नाउ व्हाई डज इट हैपन? सो यू मे रिमेंबर फ्रॉम द चैप्टर जिसका नेम था द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. वहां से हमने क्या देखा था कि ग्लास एंड वुड ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं इजीली, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर्स और द इंसुलेटर्स ऑफ हीट. राइट. चलो, इसके बाद क्ले, पोर्सलीन, ये भी मटेरियल्स क्या हैं? पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के. एंड दैट इज वाई जो ड्रिंक्स होती हैं लाइक टी और कॉफी, ये एक लंबे टाइम पीरियड तक क्या रहती हैं? हॉट रखती हैं जब आप इन्हें क्ले या पोर्सलीन से बने हुए कप्स के अंदर रखते हो. ठीक है, चलो. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव फर्दर. So students, you might have noticed that during cold weather, आपने नोटिस किया हो कि कोल्ड वेदर के दौरान the people prefer wearing woolen clothes. लोग जो है woolen clothes पहनना पसंद करते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए. ऐसा क्यों? Because students, woolen fabric जो है क्या करता है? एयर को ट्रैप कर देता है. उस वुलन फैब्रिक के थ्रेड्स के बीच में देयर आर स्मॉल स्पेसेस जिसके अंदर वुलन फैब्रिक एयर को ट्रैप कर देगा. एंड सिंस क्योंकि एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो वो धीरे धीरे बॉडी हीट को स्लो डाउन कर देगा ट्रांसफर होने से टू दी सराउंडिंग्स. एंड दैट इज वाई आपको वार्मर फील होता है जब आप वुलन क्लोथ पहन कर रखते हैं. सिमिलरली इस तरीके से जब हम क्या करते हैं क्लोथिंग की लेयर्स करते हैं, ठीक है, तो एयर उन सभी लेयर्स के बीच में
ट्रैप हो जाती है एंड एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है, हमारी बॉडी को वार्म रखती है. सो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि क्यों दो थिन ब्लैंकेट्स जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड होगी वो ज्यादा वार्मर होंगे एज कंपेयर टू अ सिंगल थिक ब्लैंकेट. ओके, चलो. नाउ हैव यू एवर वंडर्ड कि इफ इट इज पॉसिबल टू बिल्ड हाउसेस दैट स्टे वार्म इन विंटर्स एंड कूल इन समर? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसे घर बनाएं जो कि विंटर्स में वार्म रहते हैं एंड समर्स में कूल रहते हैं, रिगार्डलेस कि बाहर कैसा वेदर है? सो स्टूडेंट्स, इन द रीजन्स, ऐसे रीजन्स जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, इधर हॉट और कोल्ड, वहाँ पे हाउसेस ऑफनली इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जो कि हीट ट्रांसफर को इफेक्टिवली मैनेज करेगा, कंफर्टेबल इंडोर कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए. राइट, जैसे कि इन द हायर हिमालयन रीजन्स, जैसे कि मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड, यहाँ पे विंटर्स एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं एंड हैवी स्नोफॉल होता है. सो यहाँ पे हार्श वेदर से कोप करने के लिए इन एरियाज में जो हाउसेस हैं वो वार्म को रिटेन करने के लिए बनाए जाते हैं. इनकी वॉल्स बनाई जाती हैं 2 वुडन लेयर से एंड इनके बीच का जो स्पेस है उसे काउ डंग या मड से फिल कर दिया जाता है. अब ये मटेरियल्स क्योंकि पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, जिससे हीट लॉस प्रिवेंट होता है एंड अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा रहता है, वार्म रहता है. ऑलराइट, चलो. सी इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे हाउसेस आपके बनाए जाते हैं हॉलो ब्रिक्स का यूज कर लेके फॉर द आउटर वॉल्स. अब ये ब्रिक्स क्या करती हैं, ये एयर को ट्रैप कर देती हैं अपने अंदर, जिससे हीट का जो ट्रांसफर है, मूवमेंट है, वो स्लो डाउन हो जाता है एंड इससे आपके जो हाउस हैं वो अंदर से वार्म रहेंगे विंटर्स में एंड कूल रहेंगे इन द समर्स बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. As Niyama and Tashi sit around the firewood, Niyama notices the smoke rising upwards and pointed out to Palden. ठीक है, चलो. So now let's talk about the another method, that is convection. So for that also, see, अब यहाँ पे क्या हुआ है, what they're asking, स्टूडेंट्स एक्चुअल में यहाँ पे नियमा एंड तशी एक फायरवुड के अराउंड बैठे थे और उन्होंने क्या देखा, नियमा ने नोटिस किया कि स्मोक जो अराइज हो रहा है फायरवुड से वो अपवर्ड डायरेक्शन में अराइज हो रहा है. सो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करेंगे टू अंडरस्टैंड कि व्हाई स्मोक अराइजेस अपवर्ड्स ओनली. सी स्टूडेंट्स, आपने 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स लिए, एक थ्रेड लिया, ठीक है, टू ईच कप एंड उन्हें अपसाइड डाउन पोजीशन में हैंग कर दिया ऑन बोथ एंड्स ऑफ अ वुडन स्टिक लाइक दिस. अब स्टिक को बैलेंस करेंगे सो दैट वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे एंड एक बर्निंग कैंडल को आपको किसी भी एक कप के नीचे प्लेस करना है. वॉच केयरफुली टू सी कि व्हाट हैपेंस टू द कप. अब आप ध्यान से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड देखेंगे कि उस कप के साथ क्या होता है जो कैंडल के अबव रखा था. ठीक है, एंड देन आपको ऑब्जर्व करना है एंड ट्राई टू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजंस फॉर द आउटकम. सो सी, यू मे हैव नोटिस कि जो कप अबव द कैंडल था, वो कप जो कैंडल के ऊपर था वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर रहा है. व्हाई? बिकॉज कैंडल के पास जो फ्लेम है, ठीक है, कैंडल फ्लेम के पास जो एयर है वो हीट अप हो चुकी है एंड क्योंकि कप के अंदर जो एयर है वो वार्म हो चुकी है तो एक्सपेंड हो जाएगी एंड इट विल टेक अप मोर स्पेस. ऑलराइट, इससे क्या होगी, एयर विल बिकम लाइटर एंड इट विल कॉज टू राइज. नाउ यू कैन ऑब्जर्व, अब आप यहाँ पे क्या एयर के एक्सपेंशन को ऑब्जर्व कर सकते हो जब वो हीट हो रहा है एक स्लाइटली बाय प्लेसिंग. अब आप इसी को क्या, इसी एक्सपेंशन ऑफ एयर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू, आप एक स्लाइटली इन्फ्लेटेड बलून को प्लेस करेंगे इन द सनलाइट. ओके, सी, सो आपको क्या करना है, एक स्लाइटली इन्फ्लेटेड बलून को प्लेस करना है, ठीक है, इन द सनलाइट, जिसकी वजह से वो हीट अप हो जाएगा एंड जब बलून के अंदर की एयर वार्म होगी तो वो एक्सपेंड करेगी, जिससे बलून अपने आप आपको लार्जर अपीयर होना शुरू होगा. राइट, एंड यू माइट हैव सीन कि जब एक इंसेंस स्टिक को आप क्या करते हो, लाइट अप करते हो, तो जो स्मोक उससे अराइज होता है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होता है. ये स्मोक किसका बना है, हॉट गैसेस का बना है एंड टिनी सॉलिड पार्टिकल्स का बना होता है जो कि बर्निंग के दौरान रिलीज होते हैं. एंड बिकॉज क्योंकि स्मोक आपका सराउंडिंग एयर से ज्यादा वार्मर होता है तो इट विल मूव अपवर्ड्स. नाउ लेट्स एक्सप्लोर कि कैसे हीट लिक्विड्स में ट्रांसफर होती है. ठीक है, क्या लिक्विड्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं व्हेन दे आर हीटेड जस्ट लाइक एयर? लेट्स सी अबाउट इट. सो आपने अगेन क्या लेना है, एक 500 ml बीकर लेना है एंड उसे हाफ में फिल करेंगे विद वाटर.
फिर उसके बाद एक स्ट्रॉ का यूज करके आपको केयरफुली एक स्मॉल ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को बीकर के बेस के सेंटर पे प्लेस करना है। फिर उसके बाद आप एक कैंडल को पोजीशन करेंगे डायरेक्टली अंडर द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ बीकर, एंड जैसे ही हीट को अप्लाई किया जाएगा तो जो कलर्ड स्ट्रीक्स है वो अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेंगे सेंटर के थ्रू, एंड देन इट विल फ्लो डाउनवर्ड्स अलोंग द साइड्स, राइट। सो व्हाई डज दिस हैपन? सी द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम में जो पानी है वो हीट अप हो गया जिससे वो वार्मर हो जाएगा, ऑलराइट। एंड जैसे ही क्योंकि वो हीट हो रहा है तो एक्सपेंड होगा, इट विल बिकम लाइटर एंड इट विल मूव अपवर्ड। इन कंट्रास्ट जो वाटर साइड्स में था वो क्योंकि अभी कूल है, हैवी है, तो वो डाउनवर्ड्स मूव करेगा उस राइजिंग वाटर के प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, एंड ये कूलर वाटर उसके बाद दोबारा खुद भी हीट होगा एंड देन इट विल आल्सो राइज अप। सो यही साइकिल आपकी रिपीट होती है जब तक पूरे बीकर में जो वाटर है वो वार्म नहीं हो जाता, एंड इस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर क्या हो रहा है, वाटर पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट से हो रहा, राइट। इस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर को कहा जाता है कन्वेक्शन, एंड ये कन्वेक्शन की वजह से ही आप क्या करते हो, आपने ये वाटर में कलर्ड स्ट्रीक के मूवमेंट को ऑब्जर्व किया ड्यू टू कन्वेक्शन ओनली। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड कि जस्ट लाइक एयर, एयर की तरह वाटर भी कन्वेक्शन से हीट अप होता है, एंड इस प्रोसेस में हीट जो है पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट से ट्रांसफर हो रही है लिक्विड्स एंड गैसेस में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट वी हैव लैंड एंड सी ब्रीज। तो स्टूडेंट्स तशी ने अपने ट्रिप को रिकॉल करा जो वो एक बीच पे रही थी इन केरल, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज, एंड शी शेयर्स कि इन द डे टाइम पे जो सैंड या सॉइल है नियर द बीच वो ज्यादा हॉट फील हो रही है एज कम्पेयर टू सी वाटर, बट एट द नाइट टाइम पे सैंड आपके अगेन कूलर हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है सी वाटर के कंपेरिजन में। सो तशी रिस्पॉन्स कि दैट्स ट्रू, यस, डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं हीट अप एंड कूल डाउन होते हैं डिफरेंट रेट्स के साथ, राइट। सो लेट्स एक्सप्लोर कि कैसे लैंड एंड वाटर बिहेव करते हैं व्हेन दे आर हीटेड एंड कूल। सी, सो आपने क्या करना है, आपको 2 सिमिलर बोल्स लेने हैं एंड उनमें से एक बोल को आप सॉइल से फिल करेंगे एंड अदर बोल को वाटर से, दैट ऑल्सो हाफ हाफ। उसके बाद एक लैबोरेटरी थर्मामीटर को दोनों ही बोल में आपको प्लेस करना है, इंश्योरिंग कि बल्ब जो है थर्मामीटर का वो सॉइल एंड वाटर में इमर्स्ड है विदाउट टचिंग द साइड और द बॉटम ऑफ द बोल, ठीक है। बोल के साइज या बॉटम को टच नहीं करना चाहिए लेकिन सॉइल एंड वाटर में अच्छे से इमर्स्ड होना चाहिए। देन यू विल प्लेस दिस सेटअप, फिर इस सेटअप को सनलाइट में रखा जाएगा एंड देन दोनों सॉइल एंड वाटर दोनों का टेम्परेचर आपको मेजर करना है एट द इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, राइट। देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि कैसे जो सॉइल एंड वाटर का टेम्परेचर है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्या सॉइल एंड वाटर दोनों ही सेम रेट से हीट हो रहे हैं, इफ नॉट तो उनमें से कौन सा है, वाटर या एयर में से, सॉरी वाटर एंड सॉइल में से कौन सा सब्सटेंस है जो ज्यादा जल्दी हीट अप हो रहा है। एंड देन यू हैव टू नोट द इंक्रीज, सॉइल एंड वाटर दोनों के टेम्परेचर में जो इंक्रीज आया है आफ्टर 20 मिनट्स, दैट ऑल्सो यू हैव टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड। सो इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सॉइल का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा क्विकली राइज हो रहा है देन दैट ऑफ द वाटर। सो व्हाट डज इट शो कि सॉइल हीट्स अप फास्टर देन वाटर। उसके बाद नाउ कंसिडर कि वेदर द सॉइल, क्या सॉइल आपके फास्टर रेट पे कूल डाउन हो रही है एज कम्पेयर टू वाटर। सो आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ हीटिंग के बाद आपको दोनों ही बोल्स को अंदर लाना है एंड उन्हें नेचुरली कूल होने देना है फॉर अनदर 20 मिनट्स। व्हाट यू विल नोटिस कि जो टेम्परेचर है सॉइल का वो एक फास्टर रेट पे ड्रॉप कर गया एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो व्हाट डज इट कंफर्म, जस्ट एज द सॉइल, जैसे सॉइल आपकी क्या होती है क्विकली हीट अप होती है उतनी ही क्विकली जो है सॉइल कूल डाउन भी हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। सो स्टूडेंट्स, द पीपल हु लिव नियर द सी, तो अब वो जो लोग जो नियर सी रहते हैं वो ऑफनली एक स्पेशल वेदर पैटर्न नोटिस करते हैं जो कि लैंड एंड वाटर की हीटिंग एंड कूलिंग के डिफरेंस की वजह से होता है। सी, ड्यूरिंग द डे टाइम पे लैंड जो है जल्दी यानी कि फास्टली हॉट हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से द एयर जो अबव द लैंड है वो राइज होगी, वार्म होने की वजह से इट विल एक्सपेंड एंड इट विल राइज अप, राइट। एंड जो कूलर एयर थी ओवर द सी वो क्या करेगी, इट विल मूव, वो उसी टूवर्ड्स क्या लैंड के टूवर्ड्स मूव करेगी उसे रिप्लेस करने के लिए, उस हॉट एयर को जो अबव द लैंड थी उसको रिप्लेस करने के लिए अबव द सी वाली जो कूल एयर है इट विल रश टूवर्ड्स इट टू रिप्लेस इट।
सो ये जो मूवमेंट होता है कूलर एयर का, कहाँ से? सी से लैंड के टूवर्ड्स, इसे कहा जाता है सी ब्रीज, ठीक है। देन इन हॉट रीजन्स में जो सी ब्रीजेस होती हैं वो हीट को रिड्यूस करते हैं, जिससे वहां के लोगों को एक कंफर्ट मिलता है। एंड दैट्स व्हाई कोस्टल एरियाज में ज्यादातर जो हाउसेज होते हैं उनको क्या बनाया जाता है, उनके घर में जो विंडोज होती हैं वो सी को फेस करते हुए ज्यादातर होती हैं। फिर नाइट टाइम पे ये प्रोसेस ऑपोजिट तरीके से चलता है, यानी कि क्योंकि इस टाइम पे सनलाइट नहीं है तो लैंड जो है जल्दी यानी कि मोर क्विकली कूल डाउन हो जाएगी एज कम्पेयर टू सी वाटर। एंड एज अ रिजल्ट जो एयर अबव द सी है वो वार्मर रहती है एंड राइज होने लगती है। तो जो कूलर एयर है लैंड से वो कहाँ जाएगी? सी के टूवर्ड्स जाएगी उसे रिप्लेस करने के लिए, जिससे वहां पे लैंड ब्रीज का फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाई, इसीलिए द पीपल जो कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं उन्हें विंड के डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिलते हैं बिटवीन द डे एंड द नाइट टाइम। नेक्स्ट वी कम टू रेडिएशन। Students, do you recall the moment when Niyama and Tashi were sitting near the fireplace? Yes, they felt warm. उन्हें warmer feel हुआ even without directly touching the fire. उन्हें fire को directly touch भी नहीं किया, फिर भी क्योंकि वो एक fireplace के पास बैठी थी तो उन्हें warmer feel हो रहा था, right? अब यहाँ पे कैसे heat का transfer हुआ है fire से towards them? So students, their grandfather explained कि grandfather ने क्या explain किया कि इस type of heat transfer को क्या कहा जाता है? रेडिएशन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे अभी जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। यानी कि रेडिएशन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जहाँ पे हीट डायरेक्टली किसी हॉट सोर्स से हमारे टूवर्ड्स या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के टूवर्ड ट्रांसफर होती है। ओके, ये ट्रैवल करती है। एंड दिस इज ऑल्सो हाउ, कैसे यहाँ पे यहीं पे आपको समझाया जा रहा है कि इसी तरीके से हीट जो सन से है, सन की जो हीट है वो भी हमारे तक और सरफेस तक तो पहुंच पाती है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रेडिएशन ओनली। ठीक है, तो रेडिएशन एक मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है हीट के ट्रांसफर के लिए, लाइक एयर, वाटर और सॉलिड मटेरियल। ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट्स हीट रिलीज करता है रेडिएशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक हॉट यूटेंसिल्स को क्या करोगे, फ्लेम पे से रिमूव करोगे एंड उसको अलग रख दोगे तो वो ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि यूटेंसिल्स अपनी हीट को रेडिएट कर देते हैं सराउंडिंग एयर में। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड कि व्हाई वी प्रेफर वेयरिंग व्हाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स? क्यों हम व्हाइट या लाइट कलर के क्लोथ्स समर सीजन में पहनना पसंद करते हैं एंड विंटर्स में डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं? सी स्टूडेंट्स, लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द हीट जो वो रिसीव कर रहे हैं उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें वो कूल रखते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन। Whereas on the other hand, dark colored clothes ज़्यादा heat absorb करते हैं, जिससे cold winter days में या months में we feel warmer by wearing them. Alright? Now there are several situations, बहुत सारी situations हमारी everyday life में होती है जहाँ पे हम conduction, convection and radiation को एक साथ अकर होते हुए observe कर सकते हैं। ठीक है, सी टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर बीइंग हीटेड। आपने एक पैन में पानी लिया है, आप उसको हीट कर रहे हो, तो उस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो क्या होता है, सबसे पहले फ्लेम पे जो हीट है, फ्लेम से जो हीट है वो पहले मेटल पैन के टूवर्ड्स ट्रांसफर हुई, किसके थ्रू? कंडक्शन के थ्रू। उसके बाद पैन के अंदर जो पानी है, वाटर है, वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट अप होगा एंड जो वार्मथ आप उस फ्लेम के अराउंड फील कर रहे हो या हीटेड पैन के अराउंड फील कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। Alright, चलो, so let's summarize what we have learned. So in सभी activities, examples and discussion से so far what we understand कि heat आपकी 3 different ways में transfer होती है, that is conduction, convection and radiation, right? Conduction में heat आपका एक particle, मतलब एक particle ने heat को receive किया and then वो क्या करेगा, उस heat को next particle तक transfer कर देगा जो उसके contact में है। ऐसे heat transfer को conduction कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे पार्टिकल खुद से अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते हैं, केवल पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर करते चले जाते हैं। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर जो है पार्टिकल्स के एक्चुअल मूवमेंट से होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों में ही मीडियम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पार्टिकल्स हीट को कैरी करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउएवर रेडिएशन में हीट आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, हीट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल होती है, लेकिन इसमें किसी मटेरियल या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द हीट टू बी ट्रांसफर्ड।
All right. See what they're saying, in the cold Himalayan regions. Cold Himalayan regions में एक ट्रेडिशनल रूम हीटर होता है जिसे कहा जाता है बुखारी, एंड इसे कॉमनली वहाँ पे यूज करते हैं होम्स को वार्म रखने के लिए ड्यूरिंग विंटर्स। ये क्या है? बुखारी एक आयरन स्टोव है जिसमें वुड या चारकोल को बर्न किया जाता है। एक टॉल पाइप हीटर के टॉप पार्ट से कनेक्टेड होता है जो एज अ चिमनी एक्ट करता है एंड सारे स्मोक को बाहर करता है। बुखारी का यूज कुकिंग पर्पस के लिए भी किया जाता है बिकॉज इसका जो टॉप वाला पार्ट होता है वो फ्लैट होता है जिससे यूटेंसिल्स को आसानी से इसके ऊपर प्लेस किया जा सकता है। एंड जब बुखारी को यूज किया जाता है तो वहां पे भी तीनों ही टाइप का जो हीट ट्रांसफर है, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो सारे एक साथ वर्क कर रहे होते हैं रूम को वार्म करने में एंड ऑल्सो फॉर कुकिंग द फूड। ओके, चलो। सो स्टूडेंट्स, इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक यू हैव लर्न कि सन हमारा प्राइमरी सोर्स है हीट का फॉर द अर्थ। एंड आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके जब पेरेंट्स वेट क्लोथ्स को ड्राई करते हैं क्लोथ लाइन के ऊपर, राइट, तो सनी रेज में क्या होता है, क्लोथ जल्दी यानी कि फास्टली ड्राई हो जाते हैं बिकॉज सन की हीट इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा होती है, जिससे किसका वाटर इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द हॉट डेज। वेराज इफ यू टॉक अबाउट नहीं, सो द हीट फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे सन से निकलने वाली जो हीट है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है वाटर इवेपोरेशन में। ठीक है, अब वो चाहे वेट क्लोथ से हो या लार्ज वाटर बॉडीज से हो लाइक ओशियंस एंड लेक्स। So to understand this better, let's explore the water cycle. See, तो water cycle क्या है? We have already studied in grade 6 कि water naturally तीनों ही form में exist करता है, that is solid, liquid and gas. As a liquid, water ocean, rivers and lakes में present है. As a solid, it appears as a snow, ice sheets and glaciers in the mountains and polar regions. And as a gas, water आपका atmosphere में exist करता है as water vapor. सो ड्यूरिंग द समर सीजन में कुछ स्नो एंड आइस आपकी मेल्ट होने लगती है सन की हीट की वजह से, एंड उसके बाद ये वाटर आपका रिवर्स में फ्लो करता है, इवेंचुअली सीज में चला जाता है। विंटर्स में जो मेल्टिंग आइस है उसे न्यू स्नोफॉल के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अब एक्चुअल में जो सन है, सन ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स में प्रेजेंट वाटर को हीट अप करता है जिससे वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा थ्रू इवेपोरेशन। एंड उसके साथ साथ प्लांट्स भी वाटर वेपर रिलीज करते हैं एयर में थ्रू अ प्रोसेस जिसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन, राइट। तो जैसे ही वाटर वेपर राइज होगा एटमॉस्फेयर में, वो ऊपर जाके कूल डाउन होगा एंड कूल डाउन होके कंडेंस होके क्लाउड्स बना लेगा। फिर ये क्लाउड्स इवेंचुअली क्या लेकर आते हैं? रेन, स्नो एंड हेल लेके आते हैं प्रोसेस के थ्रू विच इज नोन एज प्रेसिपिटेशन, राइट। सो ये जो कॉन्स्टेंट मूवमेंट है वाटर का, जहाँ पे वो पहले वेपर की फॉर्म में राइज होगा, फिर इसके बाद अर्थ पे वापस आ जाएगा एज रेन और स्नो, ठीक, पासिंग थ्रू सॉइल, रॉक्स एंड प्लांट एंड फाइनली फ्लोइंग बैक इनटू वाटर बॉडीज। इसी प्रोसेस को कहा जाता है वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रीफिल करने में इन द रिवर, लेक्स एंड ओशन, एंड ऑल्सो इट विल मेंटेन द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे अर्थ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो रेन वाटर या तो पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज में फ्लो करता है या फिर वो अंडरग्राउंड सीप कर जाता है। ऑलराइट, सो यू मे हैव ऑब्जर्व द पीपल, आपने देखा होगा लोगों को वेल से पानी बाहर निकालते हुए, हैंडपंप्स का यूज करके पानी को विड्रॉ करते हुए, यू मस्ट हैव सीन। सो ये वाटर एक्चुअली कहाँ से आ रहा है? अंडरग्राउंड से आ रहा है। यानी अंडरग्राउंड में गया कैसे था? जब रेनफॉल, बारिश का ही पानी क्या होता है, अर्थ सरफेस से डीपली सीप करता है, नीचे चला जाता है, एंड दैट इट बिकम्स, आफ्टर दैट इट बिकम्स अंडरग्राउंड वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन अराइजेस इज कि ये पानी कैसे सीप करके गया बिलो द ग्राउंड। सो लेट्स ट्राई एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड कि कैसे वाटर, सॉइल एंड रॉक्स की डिफरेंट लेयर्स से मूव करता है बीनीथ द अर्थ सरफेस। सो द टॉपिक है सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। आपने 3 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल ली, 1 लीटर साइज की होनी चाहिए एंड ऑलरेडी यूज होनी चाहिए। उसके बाद आपको हर एक बॉटल को कट करना है मिडिल में से एंड एक स्मॉल होल बनाना है उसके बॉटल कैप पे। फिर बॉटल्स को आप अपसाइड डाउन टर्न करेंगे एंड हर एक बॉटल के अंदर आप डिफरेंट मटेरियल फिल करेंगे। पहली बॉटल में क्ले, सेकेंड बॉटल में सैंड एंड थर्ड बॉटल में ग्रेवल। आफ्टर दैट आपको एक आइडेंटिकल बीकर प्लेस करना है हर एक बॉटल के नीचे, सो दैट आप उस सारे वाटर को कलेक्ट कर सके जो उसके थ्रू पास हो रहा है, राइट। फिर आपको 200 ml ऑफ वाटर पोर करना है इनटू ईच बॉटल एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट कि कितना वाटर आपके हर एक बॉटल से बाहर आया है। उसके बाद आप वाटर को अलाउ करेंगे टू सीप थ्रू अबाउट 10 minutes
and then observe and compare the amount of water collected in each beaker. So now let's see. तो आपने क्या नोटिस किया होगा कि वाटर आपके ग्रेवल के थ्रू सबसे फास्टेस्ट पास हुआ था, सैंड के थ्रू मोर स्लोली, एंड सबसे स्लोवेस्ट जो वाटर का पैसेज दिखेगा वो दिखेगा क्ले के थ्रू. नाउ व्हाई डज दिस हैपन? एक्चुअल में ये जो स्पेसेस थे ग्रेवल के पार्टिकल्स के बीच में वो काफी लार्जर थे एज कंपेयर टू द स्पेसेस बिटवीन सैंड और क्ले, राइट? एंड एज अ रिजल्ट वाटर जो है ग्रेवल के थ्रू ज्यादा इजीली पास हो गया. एंड यही प्रोसेस जो है वाटर का जो अर्थ सरफेस के थ्रू डाउनवर्ड्स मूव करता है इसको कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन. एज सून एज इनफिल्ट्रेशन ज्यादा इजीली तब होता है जब सॉइल और रॉक पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस लार्ज, ओपन एंड वेल कनेक्टेड होते हैं, राइट? सो एज द वाटर मूव्स डाउनवर्ड वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? जो टिनी गैप्स होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में या रॉक्स के बीच में बीनीथ द ग्राउंड, वहाँ ये स्टोर हो जाता है. एंड देन इट फॉर्म्स अ टाइप ऑफ वाटर विच वी कॉल ग्राउंड वाटर. ओके, सो अंडरग्राउंड लेयर्स जो है रॉक्स एंड सेडिमेंट्स की जो इस वाटर को होल्ड करती है उन्हें हम एक्वीफायर्स बोलते हैं. एंड स्टोर्ड वाटर को आप एक्सेस कर सकते हो बाय डिगिंग वेल्स और बाय यूजिंग बोरवेल्स, ठीक है? एंड द डेप्थ, जिस डेप्थ तक ग्राउंड वाटर आपको फाउंड किया जाएगा वो वेरी करता है फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर्स टू सेवरल 100 meters डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. ओके, बट हाउ एवर ये जो ग्राउंड वाटर है वो एक एंडलेस रिसोर्स नहीं है, ठीक है? पॉपुलेशन के राइज की वजह से जो वाटर की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है जिससे ग्राउंड वाटर का भी ओवर यूज हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम क्योंकि प्लांट कवर भी रिड्यूस हो चुका है, कॉन्क्रीट सरफेसेस ज्यादा बन रहे हैं सिटीज में, जिससे अमाउंट ऑफ वाटर जो ग्राउंड में सीप करता है दैट हैज आल्सो डिक्रीज्ड. एज अ रिजल्ट ग्राउंड वाटर लेवल अब आपका फॉल कर रहा है. एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट्स, ऐसे मेथड्स को यूज करना चाहिए सो दैट हम ग्राउंड वाटर लेवल को रिस्टोर कर सकें. ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट वाटर साइकिल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अंडरग्राउंड सोर्सेज को रिफिल करने में, जिससे एक कॉन्टिन्यूस एंड एक बैलेंस्ड सप्लाई मेंटेन रहती है. ऑलराइट, बिकॉज अ लैक ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी. इसीलिए डिफरेंट रीजन्स में जो लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसे वेज डेवलप किए हैं सो दैट दे कुड कंजर्व वाटर. लाइक इन लद्दाख में फॉर एग्जाम्पल पीपल हैव विद अ क्रिएटिव सोल्यूशन, वहाँ पे लोगों ने क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला है कि उन्होंने आइस ट्यूब्स बना लिए हैं. विंटर सीजन के दौरान वो आइस ट्यूब्स बना लेते हैं जिससे उन्हें बाद में क्या मिल जाता है? वाटर मिल जाता है. ऑलराइट, द चैप्टर इज कंप्लीटेड. That's all for today. I hope you must have understood it very carefully. Now let's meet in the next sessions and then take care of yourself, and thanks to everyone.